आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। इसमें भगवान नाम जप किया विवेचन है, उनके नामों के विषय में चर्चा है और ये भगवान नाम अंक से लिया गया है जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। भगवान नाम की महिमा का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान अनंत है उनके नाम भी अनंत हैं तथा उन नामों की महिमा भी अनंत है। जिस प्रकार भगवान इस स्वरूप का भी वर्णन असंभव ही है, आवश्यकता है दृढ़ विश्वास की उसमें, उसी प्रकार से उनके नामों की भी महिमा का वर्णन करना बहुत ही असंभव काम है। तो भगवान के नामों के प्रकार का वर्णन या विवेचन भी एक प्रकार से असंभव ही हुआ, परंतु सामान्य रूप से हम उन्हें दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है गुण नाम, दूसरा कर्म नाम। कुछ नाम तो भगवान के गुणों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं, जैसे भक्तवत्सल नाम। भक्तवत्सल नाम आप लोगों ने सुना होगा और भगवान के भक्तों के प्रेमी होने के कारण ये नाम उन्हें दिया गया है। कर्म नाम भगवान के किसी विशिष्ट कर्म को लक्षित कर निर्दिष्ट है, जैसे हरि तथा कंस निषूदन आदि नाम। पापों के हरण करता होने के कारण भगवान का नाम हरि है, तो पापाचारी कंस के मारने के कारण उन्हें कंस निषोधन भी नाम प्राप्त हुआ है। प्रधान रूप से इन्हीं गुण तथा कर्म के आधार के ऊपर भगवान के नाम वेद शास्त्रों में निर्धारित किए गए हैं। प्रमाण में भगवान का ये वचन है शांति नारायणीय पर्व में कि महाभारत के इन वचनों के आधार पर श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध श्लोक गुण कर्म नाम नाम का यही तात्पर्य है कि भगवान के नाम दो प्रकार के होते हैं, गुण नाम और कर्म नाम। इसीलिए इस शब्द का यह उचित विग्रह होगा कि गुणाश्च कर्माणि चेति गुण कर्माणि तेषाम नामानि तेषाम। समग्र पद को द्वंद्व समास मानना ठीक नहीं, फलतः गुणाश्च कर्माणि च नामानि च तेषाम विग्रह स्वारस्य नहीं रखता। और वहाँ पर ये सारी बातें समझने के लिए जो नाम जापक है उन्हें समझना तो आवश्यक ही है। उस दृष्टि से यहाँ पर भगवान के कतिपय नामों का निर्वचन किया जा रहा है। पहला है वासुदेव। इस शब्द का प्रथम अंश वासु शब्द यानी वास आच्छादने यानी ढकना तथा वस निवासे रहना, इन दो धातुओं से निष्पन्न होता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से समस्त जगत को आच्छादित करता है, उसी प्रकार इस विश्व को आच्छादित करने के कारण भगवान वासुदेव नाम से अभिहित किए जाते हैं। सब जगत उन्हीं में निवास करता है और रहता है, इस कारण भी वे इस नाम से अभिहित होते हैं। इस प्रकार वासुदेव शब्द के भीतर ईशावास्यमिदं सर्वम तथा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास दोनों श्रुति वाक्यों का तात्पर्य समाविष्ट है। इस निर्वचन का प्रमाण महाभारत के तथा विष्णु पुराण के जो वचन है वहाँ पर भी मिलता है। और दूसरा है केशव। इस नाम की व्युत्पत्ति भिन्न भिन्न प्रकारों से दी गई है। महाभारत के अनुसार सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा की किरणें जो प्रकाशित होती हैं वे ही भगवान के केश पदवाच्य हैं और उनके धारण करने के कारण ही भगवान केशव भी पुकारे जाते हैं। इस पद की नीलकंठी व्याख्या जो है वो भी उपलब्ध है और इन सारी बातों को लक्ष्य कर गीता का वचन है कि केशव नाम के जपने का सद्य फल है नेत्र की प्राप्ति। जो केशव जो भगवान का केशव नाम है उसके जपने का सद्य फल है नेत्र की प्राप्ति। इस प्रसंग में अंधे दीर्घतमा ऋषि के चक्षुष्मान बनने की वैदिक कथा का निर्देश शांति पर्व में विस्तार से किया गया है। विष्णु सहस्रनाम में भाष्यकार शंकराचार्य ने इसकी व्युत्पत्ति 3 प्रकार से की है। पहला है अभिरूपा केशायस्य, अत्यंत सुंदर केशों से संपन्न होने से केशव। दूसरा है केशी के वध करने के कारण भी केशव, ये आदि शंकराचार्य बताया जा रहा है। यह केशी वधक शब्द से इसकी सिद्धि मानी जाती है। और तीसरा है ब्रह्म और यानी विष्णु, फिर उसमें जोड़िए ईश शिव यानी बराबर केशव, अर्थात ब्रह्म विष्णु शिव रूप त्रिमूर्ति, ये तीनों जिसके वश में रहकर अपने निर्दिष्ट कार्यों का संपादन करते हैं वह परमात्मा है केशव। और फिर जो तीसरा और आखिरी है वो प्रश्नि गर्भ है। जो प्रश्नि जिसका गर्भ या गर्भास्थानीय हो उसे प्रश्नि गर्भ कहते हैं। प्रश्नि के अर्थ है अन्न, वेद, जल तथा अमृत। ये भगवान के सर्वथा गर्भ रूप में रहते हैं अर्थात निवास करते हैं, इसीलिए वे प्रश्नि गर्भ नाम से संकेतित किए जाते हैं। तो इस नाम जपने का फल भी निर्दिष्ट है कि
कृत नाम ऋषि को उनके एकत और द्वित नामक भ्राताओं ने ईर्ष्यावश कूप में गिरा दिया था। वहां से वे प्रार्थना करते थे, भगवान यही विशिष्ट नाम लेकर प्रश्नि गर्भ त्रितम पाही, इस नाम के कीर्तन का सद्य फल उन्हें प्राप्त हुआ और वे इस अंधकूप से बाहर निकलकर आने में समर्थ हुए। यह वैदिक कथा ऋग्वेद में अनेकों मंत्रों में निर्दिष्ट है। और जो हरि नाम है भगवान, यह सुप्रसिद्ध नाम है हरि। इसकी व्युत्पत्ति नारायणीय पर्व में है कि हरि शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से दी गई है। पहला है मंत्र के द्वारा आहूत भगवान यज्ञों में स्वनिर्दिष्ट हविर भाग को ग्रहण करते हैं, तथा दूसरा उनका वर्ण जो रंग है हरित है। हरिन मणि नीलमणि के समान उनका रूप नितांत सुंदर तथा रमणीय है। विष्णु सहस्त्र नाम में जो 359वां नाम सर्वहरि है, जिसकी व्याख्या में शंकराचार्य ने पूर्वोक्त श्लोक को उद्धृत कर भगवान को यज्ञीय हविष का ग्रहण करना माना है। यह व्याख्या यज्ञों व विष्णु वैदिक आधार के ऊपर आधारित है। अब कृष्ण नाम के विषय में बताया जाता है। जो कृष्ण शब्द की महाभारतीय व्याख्या विलक्षण है। भगवान ने इस शब्द की निरुक्ति के प्रसंग में स्वयं कहा है कि मैं काले लोहे की बड़ी कील बनकर पृथ्वी का कर्पण करता हूँ और मेरा वर्ण भी कृष्ण है, काला है, इसीलिए मैं कृष्ण नाम से पुकारा जाता हूँ। अन्य ग्रंथों में इस शब्द की निरुक्ति भिन्न प्रकार से की जाती है। अलग अलग तरह का अलग अलग विद्वान इसको निर्दिष्ट किए हैं। इस प्रकार से भगवान के जो नाम है इनकी बड़ी ही गूढ़ विवेचनाएं हैं और गुप्त विवेचनाएं हैं। ये पहला खंड है उस वीडियो का। इसके आगे के जो पार्ट है वो कुछ दिनों में आएंगे। धन्यवाद। संपूर्ण।